हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम काफ़ी दिनों के बाद एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो डॉग्स के ऊपर लेकर आए हैं, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे डॉग्स रिलेटेड। बहुत सारी इश्यूज है लोगों को, जो कि एक्चुअली में प्रॉब्लम बहुत छोटी सी होती है, लेकिन हमें उसके बारे में नॉलेज नहीं होता है एंड देयरफॉर दैट कॉजेज अ बिग इशू। सो कुछ बेसिक क्वेश्चंस हैं जिनको हम आज आंसर करने वाले हैं। तो अगर आप एक पेट पेरेंट है, अगर आपके पास किसी भी ब्रीड का डॉग है, तो आपको ये वीडियो बिना स्किप किए एंड तक ज़रूर देखना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो द फर्स्ट थिंग कि अब इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो आपके जो डॉग्स हैं उनको हाइड्रेटेड रखना कितना ज़रूरी है। सो आई विल टेल यू दिस वन थिंग। अब जैसे मेरे पास डॉबरमैन्स है, सिम्बा और शेरू, राइट। तो इनका फर ब्लैक है एंड इज अ शॉर्ट हेयर के डॉग्स, बट स्टिल उनको इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है कि हमको उनको उनके लिए हर टाइम एक एसी या कूलर या फ़ैन हमेशा ऑन रखना पड़ता है, बिकॉज ऑफ टू रीजन्स। एक तो गर्मी लग रही है, बिकॉज ऑफ विच पसीना आता है। डॉग्स डू नॉट हैव अ बाथ एवरी डे, देयरफॉर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप देयर बॉडी एट अ बैलेंस्ड टेम्परेचर। ज़्यादा गर्मी ज़्यादा ठंडी उसमें नहीं होनी चाहिए। सो दिस इज़ वन थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप एक डॉग को रखते हैं, अगर आपको फ़ैन की ज़रूरत पड़ती है तो उसको भी पड़ती है। तो लाइक इट इज़ लाइक एक बैलेंस टेम्परेचर रखना इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठंड तो एक बार सह भी जाते हैं, बट गर्मी में उनको बहुत इश्यूज हो सकती है। तो अगर कोई भी टेम्परेचर हो जो आपको सूट नहीं कर रहा है, अगर आपको गर्मी लग रही है, तो ये समझिए कि आपसे 2 4 5 डिग्री ज़्यादा गर्मी उनको लग रही है। डॉग्स जो है वो यूजुअली डेली नहीं नहाते हैं, गर्मी हो चाहे ठंडे हो, हम उनको वीक में एक बार नहलाते हैं, जिसकी वजह से उनके अंदर जो स्वेटिंग है वो होता है, और फिर घर में एक टिपिकल सी स्मेल आने लगती है। और इसीलिए लोग कहते हैं कि आपके पास कुत्ता बिना देखे ही पहचान जाते हैं कि घर में डॉग है। दैट इज़ रीज़न बिकॉज दे डू नॉट हैव बाथ एंड while sweating and perspiring so much, that generates a typical smell in your entire home, which is very unpleasant. So you need to take care of it. तो ये एक रीज़न है जिसकी वजह से मुझे लगता है कि उन्हें एक बहुत ही ठंडे एटमॉस्फेयर में रखना ज़रूरी है। जिस टेम्परेचर में आपको अच्छी नींद आती है, उस टेम्परेचर पर उसको रखिए। सेकेंड थिंग इज़ कि इस मौसम में बहुत ज़्यादा टिक्स हो जाते हैं, जैसे कि सिम्बा और शेरू में ऑलरेडी हो चुके हैं। सो इट इज़ वेरी वरीसम फेस। तो इसमें क्या होता है, यूजुअली इस मौसम में बाहर जो ग्रास होती है, कांग्रेस ग्रास जिसको आई थिंक कहते हैं, और इसके साथ भी और 2 3 प्रकार की घास होती है जिसके अंदर ये टिक्स पाए जाते हैं। और गर्मी के टाइम में जैसे बाहर घूमने जाते हैं, तो सिम्बा शेरू को मैं लीश फ्री घुमाती हूँ, लाइक एवरीवन नोज। सो जब वो बाहर जाते हैं ना, तो एक ग्रास में ही जाके अपना सब करते हैं। सो व्हेन दे गो देयर, these ticks come and find a secure place, because heat की वजह से they also find a different place to live and survive. Therefore they come on and sit on the bodies of your pets and they start sucking their blood. So this is very very troublesome thing. तो अभी शेरू और सिम्बू में हुए थे, इसमें 2 प्रकार के टिक्स होते हैं। एक छोटी सी होती है जो यूजुअली सबको पता हो गया, वन इज़ लिटिल बड़ा वाला, अ लिटिल बिग वन, so which is I will show you the pic in the background or somewhere. Recently I found many of them, and for this हमारे पास 2 ट्रीटमेंट्स होती है। एक तो होता है शैम्पू से, आप उनको एक टिक वाला शैम्पू आता है वेरियस ब्रांड्स। आई विल नॉट स्पेसिफाई कि कौन सा आपके लिए बेस्ट होगा, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन योर बजट, इट डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द कोट ऑफ योर dog, and depends on everything else also. Breed wise different hota hai, everything is different. So whatever breed you are having, you should go to the pet store and clarify all your things and then buy a tick wala shampoo. और इसके अलावा स्प्रेज आते हैं, इसके अलावा स्पॉट ऑन्स आते हैं जो कि उनके नेक पर एक लगाते हैं और पीठ तरफ में एक लगाते हैं, जस्ट अबव द टेल, सो दैट दे डू नॉट लिक इट। और हमारे पास 2 है, तो उसमें ये होता है कि वो एक दूसरे का उन्हें लिक नहीं करना चाहिए ये, सो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। तो हम जब लगाते हैं ना, इसको हर साल लगाते हैं हम लोग वो स्पॉट ऑन, और हर बार हम उन दोनों को अलग अलग कमरे पे रखते हैं, जिससे वो एक दूसरे का जो मेडिसिन है उसको लिक ना कर सके। So this is one important thing which I think is very important during summers and rainy season. अब ये tick वाला season has been started.
और थर्ड थिंग आई थिंक इट्स वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि इनकी बॉडी को एक टेम्परेचर पर मेंटेन करने के लिए जो डाइट होनी चाहिए वो बहुत ही न्यूट्रिशियस एंड वाटर वाली होनी चाहिए. देयर हैज़ टू बी लॉट्स ऑफ वाटर इन देयर फूड. और कहीं आपने सुना होगा तो पानी पीने से ज़्यादा पानी खाना चाहिए. दिस साउंड्स वेरी वियर्ड बट इट इज़ वेरी वेरी ट्रू कि अगर वैसे फ्रूट्स, वैसे वेजिटेबल्स, वैसे सलाड्स अगर आप खाते हो दैट इज़ मोर यूजफुल दैन जस्ट ड्रिंकिंग वाटर, यू नो. सो पानी तो हम उनको 24 आवर्स रखा रहता है. बिसाइड्स दैट शेरू सिम्बू हर दिन में एक कैरेट, एक क्यूकम्बर, वाटरमेलन, पम्पकिन ऐसा कुछ ना कुछ खाते रहते हैं. सो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप देम हाइड्रेटेड. ऑल्सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द डाइजेस्टिव हेल्थ. देयर गट remains strong and you know ये सब डायरिया एंड ऑल दिस, ये जो भी इश्यूज होते हैं गैस्ट्रिक वाले, दैट स्टेज अवे व्हेन यू ईट अ पम्पकिन. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप पम्पकिन नहीं खिला सकते तो पम्पकिन के सीड्स उनको खिलाइए. जस्ट पुट दैट लिटिल दिस मच ऑफ सीड्स इन देयर नॉर्मल फूड. इस टाइम में हमको उनको जो गर्म फूड होते हैं, मतलब जैसे नॉन वेज हो गया, ऐसी सब जो चीज़ें हैं वो आपको थोड़ा सा अवॉइड करना है, कम करना है. तो इस टाइम में फ्रूट्स के अलावा, सलाद्स के अलावा हम उनको एक बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में दही या छाछ देते हैं एवरी डे. You can't afford to forget it. You need to give it. I think it is very very important to give dahi or yogurt or छाछ, something, anything. कुछ भी आपको जब भी at any point of the day, सुबह में दे दो, दोपहर में दे दो. मैं यूजुअली सुबह या दोपहर में देती हूँ, रात में नहीं देती हूँ. सो आपके हिसाब से आप कभी भी दे सकते हैं. दही चावल इज़ बेस्ट थिंग टू गिव देम. तो हमारे पास एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया है. जिनके पास एक फीमेल डॉग है और उनको लग रहा है कि इसकी हाइट नहीं बढ़ रही है या फीमेल का हाइट जो है वो मेल के कंपैरिजन में लेस है. तो ये एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है कि मेल एंड फीमेल आर फिजियोलॉजिकली डिफरेंट. सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि फिजियोलॉजिकली मेल फीमेल को सेम खाना खिला दो, सेम कुछ सब कुछ सब कुछ सब कुछ सप्लीमेंट्स, एवरीथिंग एवरीथिंग, इफ़ यू गिव देम सेम, the body is created in a different way, right? I eat as equal to my husband but still I cannot have that strength or appear like him. This is one thing which we need to accept. तो 2 से 3 इंचेस का फ़र्क मेल और फीमेल डॉग्स में, डॉबरमैन ब्रीड में तो श्योरली होता ही होता है. उसके अलावा मैं अगर आपको बताऊँ एक चीज़ कि किस पे डिपेंड करती है हाइट, जो ब्लड लाइन होता है, उनके पेरेंट्स की हाइट कैसी थी, वो किस प्रकार की उनका जो बॉडी का स्ट्रक्चर है वो कैसा है. हम मराठी में जैसे बोलते डबल हडाची आहे या सिंगल हड्डी आहे, वी से दिस ना. सो सिमिलरली इट इज़ दैट ओनली कि आपको मतलब आप किसी को स्पेसिफाई नहीं कर सकते कि फीमेल डॉबरमैन हैज़ टू बी ऑफ सर्टन हाइट और सर्टन वेट. नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट. हर इंडिविजुअल का एक डिफरेंट हाइट और वेट होता है. और ओवरऑल हम कहीं पर भी किसी भी डॉग्स में देखें तो फीमेल की हाइट मेल के कंपैरिजन में 2 से 3 इंचेस कम होती है. बट दैट डज नॉट अफेक्ट एनीथिंग. सब कुछ सेम होता है. बाकी क्या, वो प्रोटेक्टिव होती है, शी हैज़ इक्वल स्ट्रेंथ, शी इज़ वेरी वेरी प्रोटेक्टिव व्हेन शी इज़ ऑन हीट, शी इज़ प्रेग्नेंट, शी इज़ गिविंग बर्थ टू बेबीज, शी बिकम्स वेरी प्रोटेक्टेड टूवर्ड्स हर किड्स जस्ट लाइक एनी वुमन. एनी मतलब कोई भी स्पीशीज़ की विमेन हो, एक मदर हो, द लव दैट शी गिव्स टूवर्ड्स हर किड्स is impeccable and that is what is more important. हाइट किसकी ज़्यादा है नहीं है, that does not matter at all. अगर आपको लग रहा है कि उसकी हाइट उतनी नहीं बढ़ रही है, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि फीमेल्स की हाइट वैसे कम ही होती है लेकिन उनकी कोई क्वालिटी में कमी नहीं रहती है. सो जस्ट एक्सेप्ट दैट वेरी वेरी ग्रेसफुली. आपको ब्लेस्ड होना चाहिए कि आपके पास एक फीमेल डॉबरमैन है. मैं सूरत में थी पहले एंड आपको मैं एक एग्जांपल के देकर समझाना चाहूँगी कि कितना ज़रूरी होता है कि एक फ़ीमेल को एक्सेप्ट करना. और मतलब डॉग्स में इट इज़ वेरी वेरी यू आर वेरी लकी टू हैव अ फीमेल. इन शॉर्ट मैं ये कहना चाह रही हूँ क्योंकि हम जिस ग्रुप में थे वहाँ पर आज भी मैं उसका हिस्सा हूँ. और वहाँ पर जितने भी मेल डॉबरमैन्स हैं उनको मेटिंग के लिए फीमेल नहीं मिलती है. they want to mate for the natural process or some want their babies or whatever the reasons भी, मेटिंग के लिए फीमेल्स नहीं मिलती है क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है. अगर आपके पास एक फीमेल डॉग है, यू आर वेरी वेरी ब्लेस्ड एंड everything is good. Do not worry about their heights. As far as you love them and they love you back, everything is fine. आपको बिल्कुल भी चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है.
और एक चीज़ मैं इसके साथ ऐड अप करना चाहती हूँ कि डॉग्स के अंदर ईयर में जो इन्फेक्शन हो जाते हैं, वैक्स क्रिएट हो जाता है, और हम कई बार ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिसकी वजह से वो पूरा पूरे कान पे उनके जो वैक्स होता है वो फिल्ड अप हो जाता है, ड्यू टू विच दिस कॉजेज इन्फेक्शंस एंड ऑल ऑफ दिस। तो हमको इसका घरगुती इलाज जो है इसमें ये कर सकते हैं। पहले तो आप विनेगर लीजिए, एक कपड़ा लीजिए या कॉटन लीजिए, एंड वाइप देयर ईयर वेरी नाइसली, जेंटली, विदाउट हर्टिंग देम। तो ये आप क्लीन कर सकते हैं। उसके बाद आपको गर्म करना है कोकोनट ऑयल को, इतना गर्म करिए कि आप सह सको उसको, और उसको आप डाल दीजिए आपके डॉग के ईयर में। सो व्हाट हैपन्स विद बिकॉज ऑफ दिस इज, जो भी वैक्स होता है ना, वो पूरा आपके कोकोनट ऑयल के साथ में जितना हो सकता है वो बाहर आ जाता है, राइट। सो पूरा वैक्स, पूरी जो गंदगी है वो निकल जाती है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट होम रेमेडी फॉर योर डॉग्स ईयर्स। और उसके अलावा एक क्वेश्चन मुझे ये भी आया था कि इनके दांत बहुत येलो हो जाते हैं, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। सो इसके लिए मैं तो अलग से कुछ नहीं करती हूँ। मैं मंथ में या 20 डेज़ में, 15 डेज़ में, जैसे भी मुझसे याद रहता है मुझे या मैं कर पाती हूँ, आई ब्रश दैट टीथ। I take one normal human toothbrush and I start brushing that teeth without a toothpaste. Okay, you can do this. Second thing ये है कि आप उनको जो स्टिक्स आती है ना, which are hard to chew, तो उससे क्या होता है, वो च्यू करते रहते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक फ्रिक्शन होती है, जिसकी वजह से उनके दांत क्लीन होते रहते हैं। सो यू नीड टू गिव देम कोकोनट नारियल पानी होता है ना, जो सूखा वाला जो हम चढ़ाते हैं, वो वाला नारियल आप उनको निकाल कर दीजिए। वो खाने से भी उनके दांत में जो भी होता है, डेब्रीज होती है, फूड की डेब्रीज होती है, जो खा के फंस जाता है, वो सब कुछ वो ऐसी खाने से कड़क कड़क थोड़ी सी चीज़ें होती है, जो नॉर्मली हम भी खा लेते हैं ना, नारियल खा लेते हैं तो थोड़ा सा दांत क्लीन लगने लगते हैं, बिकॉज इट इज़ हार्ड। सो ऐसी चीज़ें आप उनको दीजिए। So that keeps good health of your dog's teeth also. So these are the small things which you need to do daily basis में, जो हम करते हैं, जो हम अपने लिए करते हैं, वही आप उनके लिए करिए। गर्मियों में आपके जैसा उनको टेम्परेचर दीजिए, आपकी तरह खाना दीजिए, एंड एवरीथिंग इज जस्ट फाइन। यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स। और कि इस पर कोई भी मास्टर साइंस नहीं है कि बिल्कुल क्या करना है, अब कुछ नहीं, देयर इज़ नथिंग। कुछ नहीं करना है, जो आपको चाहते हैं कि आपका शरीर क्या मांग रहा है इस समय, वही चीज़ें जो उनको सूटेबल है वो दीजिए। इनको ग्रेप्स नहीं चलते हैं तो ग्रेप्स मत दीजिए, टमेटोज नहीं चलते हैं वो मत दीजिए। बाकी एक बार देने से पहले, अगर आप पहली बार दे रहे हो तो एक बार गूगल कर लीजिए कि ये चीज़ डॉग को देने से कोई फ़ायदा होता है कि नुकसान होता है, एक बार वो चेक कर लीजिए। अदरवाइज यू कैन जस्ट गिव एवरीथिंग टू योर डॉग। चॉकलेट्स और ये सब छोड़ के, मीठा छोड़ के, शुगर वगर नहीं देना है, सोडा नहीं देना है। सो बेकिंग आइटम्स जो होते हैं, बेकरी आइटम्स, ब्रेड वेड, ये सब हम देते हैं, बट बहुत कम, कि मतलब वो बिल्कुल आके ताक के खड़ा हो जाता है। देन ऐसा होता है कि यार बच्चे को थोड़ा सा दे देते, तो थोड़ा बहुत दे देते। उनका पूरा खाना उसमें हम कभी नहीं कर सकते, यू शुडंट डू इट, हमने आज तक कभी नहीं किया है। सो इट इज़ लाइक दैट कि हाँ, थोड़ा बहुत दे दिया ट्रीट के तौर पे, उसके अलावा नहीं, पूरा खाना नहीं देना है इंशाल्लाह। सो आई थिंक दिस वीडियो वॉज क्वाइट इन्फॉर्मेटिव। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कॉमेंट्स में हमें ज़रूर लिखना। अगर आपकी और कोई क्वेश्चन है तो वो भी हमें कॉमेंट्स में ज़रूर लिखना। We will be very happy to solve it. Thank you very much for staying till the end of the video. मिलते हैं अगले वीडियो में, और तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। Thank you very much for watching, and it is always a pleasure to solve your questions. Thank you.